कीर्ति ने पूरी तरह से इसके दिमाग को काबू में कर लिया, वरना उन्हें मुझसे ऐसे कभी बात नहीं करती। रीत, तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो, लेकिन कीर्ति बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। जरूर उसका कोई एजेंडा है इसके पीछे। रीत, वो उन्नी की शादी विक्रांत के साथ करवा के मुझे मैनिपुलेट करना चाहती है, ताकि वो मुझे कंट्रोल कर सके। वो अच्छी तरह जानती है उन्नी में मेरी जान बसती है। एक बार उन्नी की शादी विक्रांत से हो गई तो मैं उसकी मुट्ठी में आ जाऊंगा। ये लड़का तेरे लायक नहीं है, तो ये शादी कभी नहीं हो सकती। अब तू मुझे समझाए या मैं इससे बात करूं, मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। उन्नति, चल पानी पी लो। तुम ऐसे रोती रहोगी तो डिहाइड्रेट हो जाओगी ना, और फिर वीकनेस हो जाएगी। अपने प्यार के लिए लड़ना है ना तुम्हें, तो थोड़ी ताकत तो बचा के रखनी पड़ेगी। लो पानी पियो। देखो रीत ने ना तुम्हारे भाई को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, अच्छी तरह से उनका ब्रेन वॉश कर दिया है। कहीं ना कहीं रीत अपने टूटे रिश्ते की जिम्मेदार मुझे ठहरा रही है, पर उसे ऐसा नहीं करना चाहिए ना कि वो मेरा बदला तुमसे ले रही है। मैंने तो ऐसा नहीं किया, मैंने तो उसका बदला ध्रुव से नहीं लिया ना। ये भी तो हो सकता है ना कि तुम अपने मतलब के लिए मुझे भड़का रही हो। बुआ जी ने भी तो यही किया मेरे साथ, तो तुम कौन सा उनसे अलग हुई फिर? वाह उन्नति, यहाँ मैं तब से ये सोची जा रही हूँ कि कैसे तुम्हारा प्यार दिलाने में तुम्हारी मदद करूँ, और तुम ये सब मेरे बारे में सोच रही हो। रीत सही कह रही थी, मुझे तुम्हारे मामले में पढ़ना ही नहीं चाहिए था। कोई नहीं। सॉरी कीर्ति, मुझे भैया पे बहुत कॉन्फिडेंस था कि भैया मेरी और विक्रांत की शादी कराएंगे, मेरे प्यार को समझेंगे, लेकिन वो तो पूरा खिलाफ है। मैं गुस्से से पागल हो रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज मुझे बताओ कि मैं और विक्रांत एक कैसे हो सकता है? मैं बहुत प्यार करती हूँ तुम्हारे भाई से। भाग जाओ मेरे भाई के साथ। ये क्या कह रही हो तुम? सही तो कह रही हूँ मैं। देखो उन्नति, प्यार को पाना इतना आसान नहीं है। बहुत कुछ करना पड़ता है अपना प्यार पाने के लिए। अपने घर वालों से लड़ना पड़ता है, आंसू बहाने पड़ते हैं, तड़पना पड़ता है। देखो उन्नति, तुम्हें अपने प्यार को अपने घर वालों से छीनना होगा। लेकिन कुछ नहीं उन्नति, तुम प्यार करती हो ना मेरे भाई से, तो जाओ, भाग जाओ मेरे भाई के साथ, शादी कर लो। और एक बार तुम दोनों ने शादी कर ली ना, तो देखना तुम्हारे भाई को तुम दोनों का रिश्ता एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और इन सब में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। लेकिन ये तो भैया को ब्लैकमेल करना हुआ ना। तो क्या, अपना प्यार पाने के लिए अगर आप किसी को ब्लैकमेल करते भी हो तो इसमें क्या हर्ज है? मतलब राघव सही कह रहे थे, कीर्ति उन्नति के मन में जहर भरने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब मुझे राघव की बात पे भरोसा करना चाहिए। कीर्ति सही लड़की नहीं है और वो जानबूझ के राघव और मेरे बीच में गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, दूरियां बढ़ा रहे हैं। वरना वो इतना डेस्परेटली विक्रांत और उन्नति की शादी क्यों कराना चाहती? क्या इसके पीछे कीर्ति का कोई बहुत बड़ा मकसद हो सकता है? तुमको पता है ध्रुव, विक्रांत भैया कितने परेशान हैं क्योंकि तुम्हारी बहन उनके साथ ये सब कर रही है। पता नहीं उसे क्या प्रॉब्लम है उनकी खुशियों से। तुम बताओ, हम सब अपनी जिंदगी अपने प्यार करने वालों के साथ बिता रहे हैं ना। मैं तुम्हारे साथ, रीत राघव जी के साथ, तो फिर हम उन्नति और विक्रांत भैया को एक मौका क्यों नहीं दे सकते? देखो कीर्ति, आई एम रियली सॉरी, पर दीदू सही बोल रही है और मुझे लगता है कि तुम्हें ना उसकी बात मान लेनी चाहिए।
उन्नति विक्रांत के लिए सही नहीं है। देखो तुम ना उन्नति को अच्छे से नहीं जानते, वो बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की है, वो कभी अच्छा सोच ही नहीं सकती किसी का। मेरी और दीदू की वजह चाहे अलग हो, लेकिन सच ये है कि तुम्हें विक्रांत से उन्नति की शादी नहीं होने देनी चाहिए। प्लीज बात को समझो। ये ध्रुव तो मेरा पूरा प्लान बर्बाद कर देगा। ये आ क्यों नहीं रहा है मेरी बातों में? मैंने सोचा था कि कोई मेरी बात समझे ना समझे, लेकिन तुम मेरी बात अच्छे से समझोगे ध्रुव। तुम्हारे लिए तो प्यार से इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है ना। तुमने भी तो मुझसे प्यार किया था ना, और मुझे पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया था। क्या वो सब दिखावा था? कीर्ति, सच बताओ, तुम प्यार पर विश्वास नहीं करते ना? नहीं कीर्ति, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम गलत सोच रही हो। नहीं ध्रुव, उन्नति और विक्रांत भैया एक दूसरे से बहुत अलग है। लेकिन अब क्या, अब तो प्यार हो गया ना उन्हें, और हम दोनों भी तो एक दूसरे से अलग थे ना। पर तुमने मुझसे ये जानते हुए भी प्यार किया कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। और अब जब बात मेरे भाई की आई तो तुमने अपनी सोच बदल ली। कीर्ति, ध्रुव, प्यार हमें अच्छा बनाता है ना। तो मुझे पूरा यकीन है कि विक्रांत भैया और उन्नति दोनों एक दूसरे के लिए खुद को बदलेंगे। कीर्ति, ऐसी बात नहीं है, तुम मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। ध्रुव, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। रीत ये सब इसलिए नहीं कर रही है कि उसे मेरा भाई नापसंद है। वो ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि उसे मुझसे अभी भी नाराजगी है। नहीं, तुमने भले ही मुझे माफ कर दिया, लेकिन मुझे बहुत डर है कि आज नहीं तो कल वो तुमको मेरे खिलाफ भड़काएगी। नहीं कीर्ति, मेरी बात सुनो, इधर देखो। हमारे बीच में कभी भी कोई भी नहीं आ सकता। मैं किसी को नहीं आने दूंगा, समझे तुम? थैंक यू सो मच ध्रुव, ये दिलासा दिलाने के लिए। पर ना पता नहीं, पर ना मेरा मन बहुत घबराया हुआ रहता है आजकल। रोना बंद करो। भाग जाओ मेरे भाई के साथ, और इन सब में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। रीत, कहाँ हो तुम? दोबारा मुझे छोड़कर तो नहीं चली गई ना? नहीं राघव, मैं यहीं हूँ गार्डन में। मुझे आपकी और कीर्ति की फोटोज देखनी है। क्या? क्यों रीत? उस बात को भूल जाओ ना। राघव, मुझे फोटो देखनी है, प्लीज आप भेजिए। उन फोटोज को देख के तुम्हें सिर्फ तकलीफ ही होगी। और क्या मतलब है दोबारा खुद को तकलीफ देने का? राघव, आप सुन रहे हैं मैं जो कह रही हूँ? मुझे फोटोज देखनी है, आप प्लीज जल्दी भेजिए। हेलो रीत, मैं जानता हूँ तुम उन फोटोज को देख के बस परेशान ही होगी, और मैं नहीं चाहता तुम उन फोटोज को देख के दोबारा नाराज हो जाओ और मुझे छोड़कर चली जाओ। इस बार मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हे माता रानी, मैंने इस नजर से पहले क्यों नहीं देखा? ये फोटोज अगर खींची गई है तो खींचने वाला तो पहले से होगा ना रूम में। इसका मतलब ये है कि ये फोटोज सोची समझी साजिश थी।